नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारी सभी क्लासों को अच्छे से देख रहे होंगे। आज शुरुआत करते हैं क्लास 8 के चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो आता है योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इन्वर्स। योज्य प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स। तो देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो समझ लेते हैं सबसे पहले योज्य प्रतिलोम को। किसी भी संख्या को ऐसी संख्या के साथ में योग किया जाता है, ऐसी संख्या के साथ में जोड़ा जाता है जिससे कि उनका योगफल शून्य प्राप्त हो, वो होता है योज्य प्रतिलोम। तो देखिए शून्य कैसे प्राप्त होता है। हमारे पास में है 5 को ऐसी संख्या के साथ में जोड़ा जाएगा जिससे इसका योगफल क्या प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, वो होता है योज्य प्रतिलोम। अब इसको इसके उल्टे चिन्ह की संख्या के साथ में जोड़ा जाएगा, अपोजिट चिन्ह वाली संख्या के साथ, यानी 5 प्लस -5 बराबर प्लस को माइनस के साथ में गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी 5 - 5 बराबर 0। और देख लेते हैं 1/2, 1/2 के साथ में क्या जोड़ेंगे, माइनस का 1/2, प्लस माइनस गुणा हो गया माइनस 1/2 माइनस 1/2, 1/2 में से 1/2 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे -2/-3, इसका -2/-3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -2/3। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम आ जाएगा -2/3। यानी ये प्लस की वैल्यू है, ये -2/-3 ये है माइनस की वैल्यू, दोनों की दोनों। अब ये माइनस की वैल्यू है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। अब ये प्लस की वैल्यू है तो इसका योज्य प्रतिलोम उल्टे चिन्ह वाली संख्या होगा। अब डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम योज्य प्रतिलोम। जैसे 8 का योज्य प्रतिलोम, 8 का योज्य प्रतिलोम, 8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 13 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 13 का योज्य प्रतिलोम -13। जैसे यहाँ पर कोई भिन्न है, 5/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/8। जैसे यहाँ पर है -7/8, -7/-8, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -7/8। तो ये हो गया इसका योज्य प्रतिलोम। इस प्रकार से हम योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में आता है गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी संख्या को ऐसी संख्या के साथ में गुणा करना पड़ता है जिससे कि उन दोनों का गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। दोनों का गुणनफल कितना प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे प्राप्त होगा 1। हमारे पास में है 2, तो 2 को ऐसी संख्या के साथ में गुणा किया जाएगा जिससे कि इसका गुणनफल 1 प्राप्त हो। तो 2 का उल्टा, 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/2। इसको गुणा करेंगे 1/2 के साथ में,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका गुणनफल क्या आएगा 1। जैसे हमारे पास में है 5, तो 5 का इन्वर्स क्या होता है 1/5। इसको 1/5 के साथ में गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर इसका 1। अब जैसे हमारे पास में 2/3, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इनका गुणनफल। और देखिए जैसे हमारे पास में -2/5, -2/5 है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे, क्या आ जाएगा 5/-2, 5 से 5 कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। यानी गुणात्मक प्रतिलोम में क्या किया जाता है, जो संख्याएं हमको दे रखी है उनको पलटना है, उनका उल्टा करना है। चिन्ह सेम रहता है, केवल संख्याओं को पलटना पड़ता है, तो ये हो जाता है उसका गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ पर डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास में 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम देखिए कैसे निकालेंगे। 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/4, 4 का उल्टा 1/4। 6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा 1/6। कोई भिन्न ले लेते हैं। 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/5, 8/5 आ गया। अब इसमें जैसे माइनस का ले लिया, माइनस के 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा 4/-3, ये आ जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसमें लास्ट और देख लेते हैं एक, जैसे यहाँ पर है -2/-3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -3/-2 भी हो सकता है, या 3/2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाता है, तो प्लस का ही बचता है। तो इस प्रकार से ये हो गई गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम के बाद में आता है क्रम विनिमयता गुणधर्म। क्रम विनिमयता गुणधर्म, ऑर्डर एक्सचेंज प्रॉपर्टी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ऑर्डर एक्सचेंज प्रॉपर्टी। ऑर्डर एक्सचेंज प्रॉपर्टी, तो देखिए ऑर्डर एक्सचेंज प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे हमारे पास में है ए को हम जोड़ते हैं बी के साथ में, या बी को जोड़ते हैं ए के साथ में, तो दोनों का जो योगफल प्राप्त होगा वो समान प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, देखिए जैसे हमारे पास में 5 + 6, इधर 6 + 5, 6 और 5 11, और 6 और 5 11, दोनों का योगफल एक ही प्राप्त होता है। तो ये तो हो जाएगा ऑर्डर एक्सचेंज प्रॉपर्टी। जैसे ये तो हो गया योग के लिए, अब गुणा के लिए देख लेते हैं। a × b = b × a, दोनों का गुणनफल सेम प्राप्त होगा। जैसे हमारे पास में 5 × 4 = 4 × 5, 5 चौके 20 = 4 पंजे 20, दोनों का गुणनफल प्राप्त हुआ। तो ये होता है क्रम विनिमयता गुणधर्म। क्रम गुणधर्म होता है वो केवल ये और केवल गुणा के लिए ही, केवल गुणा के लिए और योग के लिए ही संवृत होता है। क्रम विनिमयता का जो गुणधर्म होता है वो योग के लिए और गुणा के लिए ही संवृत होता है।
आगे समझ लेते हैं साहचर्य या सहचारिता गुणधर्म यानी कोऑपरेटिव प्रॉपर्टीज। कोऑपरेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए हमारे पास में है साहचर्य या सहचारिता गुणधर्म यानी कोऑपरेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए कोऑपरेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे हमारे पास में 3 संख्याएं हैं a प्लस बी प्लस सी और है a प्लस बी प्लस सी। हमने सबसे पहले क्या किया है, कि यहाँ पर ये जो शुरू के मान हैं इन दोनों का योग कर लिया और फिर लास्ट में क्या किया, इस तीसरे का योग किया। तो इससे जो आंसर प्राप्त होगा उसके बाद में b प्लस सी को योग करेंगे, इन दोनों का योग करने के बाद में a का योग करेंगे। तो इससे जो योग प्राप्त होगा वो इन दोनों के इक्वल होगा। तो देखिए कैसे, जैसे हमारे पास में 2 प्लस 3 प्लस 4। सबसे पहले तो हम इन दोनों का योग कर लेते हैं। 3 और 2 5 प्लस 4, 5 और 4 9 हो गया। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में है 2 प्लस 3 प्लस 4। सबसे पहले हम इन दोनों का योग कर लेते हैं। 4 और 3 7, यहाँ पर है 2 प्लस 4 और 3 7, तो यहाँ पर हो गया 7 और 2 9। इन दोनों का योगफल, इन तीनों पदों का योगफल 9, इन तीनों पदों का भी योगफल 9। तो इस तरह से जब भी इनका योग किया जाता है तो इनका योगफल समान प्राप्त होता है। और देखिए ये तो हो गया योग के लिए। अब गुणा के लिए और देख लेते हैं। a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। सबसे पहले हमारे पास में है a गुणा b, इनको गुणा करके c से गुणा करना है, यानी 5 से 4 को गुणा करेंगे, फिर 6 से गुणा करेंगे। सबसे पहले तो 5 और 4 को गुणा कर लेते हैं। 5 चौका 20, 20 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 120 आ गया। अब देखिए 5 गुणा 4 गुणा 6, इन दोनों का गुणनफल करते हैं। 5 गुणा 6 चौके 24 और फिर 24 को 5 से गुणा करेंगे, 24 पंजे 120। इसका मतलब ये है कि जो साहचर्य या सहचारिता गुणधर्म है वो केवल योग के लिए और केवल गुणा के लिए ही समर्थ है। इसके अलावा घटाव के लिए या भाग के लिए समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया है योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, क्रम विनिमयता गुणधर्म और साहचर्य गुणधर्म। ये हो गया क्लास 8 के चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में चैप्टर 1। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।